ऐसी ही बातें हैं तो महाराष्ट्र एपिसेंटर कैसे बन गया देश के अंदर, जहां पर मुंबई, चलिए एक मुंबई बड़ा शहर है लेकिन महाराष्ट्र की दूसरी जगहों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, पुणे मुंबई ये दो शहर है जो सबसे ज़्यादा डैमेज्ड है। उसके बाद जो एक समुदाय के, विशेष समुदाय के लोगों ने जो स्प्रेड किया, जो मालेगांव और जो सोलापुर वाला बेल्ट है, वहाँ ये लोग देखने को मिलते हैं। बाकी जगह स्थिति कंट्रोल में है। मुंबई की स्थिति आप अच्छी तरह से जानते हो। मुंबई में जगह इतनी कम है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होगा नहीं, ये तो आग पकड़ेगा, कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं इसमें सब सरकार की फेलियर नहीं मानता हूँ कि ये चीज़ ही ऐसी हो रही है। वो शहर की संरचना ऐसी है कि वहाँ कोई भी, कल बीजेपी की सरकार होती तो भी नहीं संभाल पाती थी। आज बीजेपी की सरकार 30 साल से गुजरात में है। महाराष्ट्र में तो 2 बार सिर्फ बांद्रा में लोग इकट्ठा हो गए। गुजरात में तो लाठीचार्ज हुआ। गुजरात में 10 जगह आंदोलन हुए। मैं ये गुजरात सरकार का फेलियर नहीं मानता। लोगों को धैर्य खो चुके हैं लोग। मैं बार बार, किसी एक वक्ता ने बहुत अच्छा कहा कि आपको एक रोड मैप देना चाहिए। प्रधानमंत्री को आज इस सप्ताह में आपको दिसंबर तक का रोड मैप देना चाहिए कि दिसंबर तक देश में क्या क्या स्थिति होगी, कैसा कैसा खुलेगा। तो जो वर्कर जा रहा है, यदि उसको मालूम है कि 5 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर यदि फैक्ट्री खुलने वाली है तो वो रुकेगा। आज क्या होता है, 18 तारीख को जो लॉकडाउन बंद होगा, मतलब एक सेक्टर 17 तारीख को रात को बंद होता है, 18 तारीख से दूसरा लॉकडाउन रात को अनाउंस होता है। तो ये हमें भी पता नहीं है 18 तारीख से लॉकडाउन चालू होगा या नहीं होगा। ये चारों लॉकडाउन ऐसे हुए। पहले दिन यदि बोला जाता था कि 31 मई तक लॉकडाउन है और ऐसे ऐसे फेजेस में हम काम करेंगे, ऐसा ऐसा ओपनिंग होगा, तो लोगों को धैर्य मिलता। मैं बार बार कह रहा हूं, ये भूख का प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते नहीं, रूरल से जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत फिक्स प्रोग्राम देना भी बहुत मुश्किल है। ट्रेन चलाई गई लेकिन अगले ही दिन कुछ कारणों से रोक ली गई। ट्रेन इसीलिए चलाई कि जो लोग फंसे थे, जो 15 ट्रेनें चलाई गई थी और इसीलिए चलाई गई कि लोग फंसे थे, लेकिन अगले दिन जब परिस्थिति बदली तो उसे रोका गया। करना शुरू किया था। तो क्या इतना फिक्स कार्यक्रम देना, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा हमको। भाई यही बिल्कुल आप नहीं, प्रैक्टिकल हो जाइए आप, लेकिन आप ये तो बोल सकते हैं कि हम इतना पार्शियली खोलेंगे, इतना ये खोलेंगे, इतना ही खोलेंगे। आज मुझे बताइए, जो वर्कर यहां बैठा है उसको ये पता ही नहीं कि ये 2 साल चलेगा, 1 साल चलेगा। वो तो अनएजुकेटेड है, इतना तो स्किल्ड में काम करता है, वो इतना एजुकेशन हायर नहीं है। किसी ने बोल दिया कि अरे ये तो हमने तो सुना, किसी ज्योतिषियों को पूछ के, वो बोला 2 साल तक चलेगा। वो तो बोलता है चलो घर गाँव ही चलते हैं। कहीं ना कहीं उसको एक आश्वासन तो चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पुणे में एक संदीप कोलटकर करके बहुत ही छोटा बिल्डर है, बहुत छोटे प्रोजेक्ट बनाता है। उसके पास 200 वर्कर काम करते हैं। उसने वर्कर्स को बोल दिया कि 3 महीने की, 4 महीने की व्यवस्था मैं करवा देता हूं, आप जाइए मत। आज उसका वर्कर उसके साथ है 400 का, 300-350 का, और वो वर्कर अब उसका काम शुरू हो गया। इज द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट हिज प्रोजेक्ट इन पुणे। वो इसलिए हो रहा है कि उसने एक सोच लिया था कि 3 महीने से ज्यादा नहीं खींच पाएगा। तो 3 महीने का उसने कहा कि आप बाहर मत जाइए, बस आप हेल्थ अपना ख्याल करिए, बाकी मैं खाने की, पीने की सब व्यवस्था मैं कर देता हूँ। तो व्यवस्था होगी तो रहेगी। उसने एक स्टांस लिया। बाकी कौन से बिल्डर ने स्टांस लिया? आज रियल एस्टेट एजेंसी रो रही है। आज कौन सी फैक्ट्री में किसने किया? लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि साहब तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, आप इनको रोकिए। जब आपको कुछ लॉसेस खुद को तो सहन करने पड़ेंगे, वो वर्कर कहाँ जाएगा? ठीक है, क्योंकि 8,000 रुपए महीने की अब ये थोड़ा अलग सवाल चला जाता है कि कौन सी कंपनी, कौन सा बिल्डर, कौन सी इकाई क्या करने की स्थिति में है, किसकी बैलेंस शीट कैसी है, कहां अलाउ करता है और उसके ऊपर उसकी मंशा कैसी है। लेकिन हम इनके ऊपर तो निर्भर नहीं कर सकते। हम जब भी देखेंगे सरकार की ही तरफ देखेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, तो कुल मिला के नंबर 1 लाख के पार है। हमें फिर से घर के बाहर निकलना है। ज्यादा से ज्यादा समन्वय, अगर उसका अभाव, जहां बार बार बातें आ रही हैं, तो उसे बेहतर करना होगा। साथ में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करना होगा, और यह कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी आखिरी व्यक्ति तक जाए। वो किसी अफवाह का शिकार ना हो और उसे पता रहे कि उसके कल के खाने का इंतजाम होगा। अगर वो नहीं निकल पाया तो भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में जब हम और कार्यक्रम करेंगे, ये रोज ही हो रहे हैं, ये नंबर धीरे धीरे कंटेंट होता रहेगा, होता जाएगा, और हमारी जो बीच की ये सारी समन्वय वाली लिंक है, ये पहले से बेहतर दिखाई देगी। ये उम्मीद करनी ही पड़ेगी और इसके लिए काम करना ही पड़ेगा। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।